हेलो एवरीवन दोस्तों, गुलाम इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है गतिमान आवेश आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव जो है विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय प्रभाव, जो कि आपका चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसमें हम पार्ट 2 देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें हम आपके पहले वीडियो में आस्टेट का प्रयोग खत्म कर दिया गया था, उसको पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया था कैसे आपका विद्युत धारा का द्वारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, किसी आवेश के द्वारा। तो यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर आपका देखेंगे कि जो है, अगर जैसे कि विद्युत धारा में आप पढ़े हैं कि क्यों आवेश की और आवेश जो है विद्युत क्षेत्र में बल लगाते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र जो है जब किसी हम चुंबकीय क्षेत्र में, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया, उसमें कोई गतिमान आवेश को लाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल है, लगने वाला बल है। ठीक है, तो क्या बल आपका गतिमान आवेश पर लगेगा, यही हम देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, ये देखेंगे। तो हम जैसे कि माना कि कोई आवेश है, माना कि एक आवेश है भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ, चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ, बी है, चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ थीटा कोण बनाते हुए गतिशील है। तो आपका तो आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल क्या होगा। ठीक है, जैसे कि एक बार आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र कोई है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र के पास कोई एक आवेश है, कोई एक आवेश जो है थीटा कोण बनाते हुए भी वेग से गतिशील है चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल क्या है। ठीक है, तो यही पढ़ना है हमें। तो यहाँ पर एक बार आपको और फिर से, माना कि एक आवेश क्यों माना कि एक आवेश क्यों भी वेग से, ठीक है, ये भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए गतिशील है। तो आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल क्या होगा। जैसे कि ये बल है आपका, क्या है, यफ। बल को हम किससे प्रकट करते हैं, यफ से। ठीक है, यफ किसके समानुपाती है, यफ जैसे क्यू के, ये क्यू आप देख सकते हैं आवेश है। ठीक है, आवेश के समानुपाती है। आवेश जितना ज़्यादा होगा बल उतना ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब ये देख सकते हैं बी है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र जितना ज़्यादा होगा उस आवेश पर उतना ही ज़्यादा बल लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यह प्रोपोर्शनल क्यू, क्यू मतलब आवेश। आप जैसे कि पढ़ सकते हैं, छोटा आवेश पहले भी पढ़ चुके हैं, आवेश कम रहेगा तो बल भी कम लगेगा, आवेश ज़्यादा रहेगा तो भी बल ज़्यादा लगेगा। और चुंबकीय क्षेत्र कम रहेगा तो आवेश पर कम बल लगेगा, और चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा रहेगा, आवेश पर ज़्यादा बल लगेगा, मतलब कि यह प्रोपोर्शनल बी। अब हम आगे देखते हैं, यह प्रोपोर्शनल भी साइन थीटा है। ठीक है, ये कैसे हुआ, ये देखिए आपका जो है, जब कोई आवेश जो है भी वेग से गतिशील है, आपका जो है भी वेग से गतिशील है, तो इसके एक्स अक्ष पर और जो है इधर थीटा कोण बनाते हुए गतिशील है ना। कोई भी आवेश था भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए गतिशील था। तो थीटा कोण की ओर अगर कोई हम सदिश लेते हैं तो हो जाता है आपका, सदिश में आप पढ़े हैं भी कॉस थीटा हो जाता है, और ये हो जाता है भी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो है, अगर हम देखें कि ये कोई है, एक बार आपको समझा देता हूँ। ये कोई है, अगर ये आपका ए है, ठीक है, ये ए है, तो इसके आपका इधर थीटा कोई कोण बना हुआ है, तो इसके आपके थीटा कोण के विपरीत जो होगा ए साइन थीटा होगा। ठीक है, और थीटा कोण की ओर जो होगा ए कास थीटा होगा। ठीक है, जैसे कि आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपका कोई ए है, वो भी थीटा कोण बनाते हुए आपको थीटा कोण बनाया है। ठीक है, तो जो ए है इसके अगर हम लंबवत लेंगे, ठीक है, लंबवत अक्ष लेंगे, थीटा कोण से विपरीत आपका लेंगे सदिश, तो आपका क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। और इस थीटा कोण की ओर लेंगे, टूवर्ड लेंगे, तो आपका जो होगा ए कास थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हुआ है ये भी साइन थीटा के एफ जो है ये प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे।
इसमें हम आगे देखते हैं तो एफ को प्रोपोर्शनल को जब हम हटाते हैं तो के हो जाता है, और ये आपका जो है यहाँ हम सभी को जोड़ देते हैं, क्यों हो गया भी साइन थीटा, तो क्यों भी बी साइन थीटा हो गया। आप समझ गए ना, बी को बीच में ला दिए बस, और कुछ नहीं हुआ है। और के बराबर क्या होता है, के को अगर 1 मान ले तो क्यों भी साइन थीटा, ये आपका सूत्र निकल के आया चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर लगने वाला बल। तो हम जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश को, जो आवेश जो है एक आपका गतिमान भी वेग से गतिशील है थीटा कोण बनाते हुए चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर लगने वाला बल यही होगा। ठीक है, अगर हम इसका सदिश रूप लिखेंगे, अगर हम इसका सदिश रूप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सदिश रूप आपका क्यू भी क्रॉस बी हो जाएगा। ठीक है, इतना होगा भी क्रॉस बी। कैसे कि जैसे कि आपका क्या होता है, ए बी साइन थीटा जो होता है, ए ए बी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी सदिश रूप इसका यही होगा। तो भी बी साइन थीटा है, तो भी बी साइन थीटा को हम भी क्रॉस बी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी आगे आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अब दोस्तों हम केस लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, केस, कौन कौन से कंडीशन लगाएंगे। अगर हमारा क्यों जो आवेश है जो चुंबकीय क्षेत्र में बाहर से लाया गया है, ये किस ओर चल रहा है, अगर समांतर चल रहा है तो क्या कौन सा बल लग रहा है, कितना बल लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, अगर लंबवत चल रहा है तो कितना बल लग रहा है, अगर जो है चुंबकीय क्षेत्र की ओर चल रहा है तो कितना बल लग रहा है। ठीक है, इसमें हम कंडीशन देखेंगे कि जब भी कोई आवेश जो है आपका गतिमान आवेश कोई है, वो चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है, वो और चुंबकीय क्षेत्र की किस कंडीशन में आपका जो है वो लगाया जाता है, तो किस आवेश चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर कितना बल लगता है, मैक्सिमम जो होता है वो कितना होता है। ठीक है, मैक्सिमम और कम कितना होता है वो बल हम देखेंगे कंडीशन लगा के, कि लंबवत जब हम चले, आपका आवेश जो है लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में चलता है तो कितना बल लगता है, और चुंबकीय क्षेत्र की ओर गतिशील रहता है तो कितना बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, और चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत अगर चलता है तो कितना बल लगता है। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे देखते हैं, इसमें केस फर्स्ट करते हैं। अगर अब यही आपका बी हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ये बी हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र, ये क्यों आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र की ओर गतिशील है, भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र की ओर गतिशील है, तो इसमें जो है कौन सा कितना कोण बना रहा है आप समझिए। आप ये बी है, ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर ही गतिशील है आपका क्यों जो है आपका जो कभी भी आपका चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होगा, जब आवेश आपका गतिमान रहेगा। आवेश गतिमान रहेगा तो मतलब धारा प्रवाहित हो रहा है, अगर आवेश स्थिर रहेगा तो उसमें विद्युत क्षेत्र ही सिर्फ उत्पन्न होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर थीटा बराबर 0 होगा और यह बराबर क्यों भी साइन थीटा, मतलब कि आप एक चीज़ समझ सकते हैं, जब साइन थीटा के स्थान पर 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान जो होता है 0 होता है। तो आपका यह बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यह बराबर 0 हो गया। तो आप एक चीज़ कह सकते हैं कि जो आवेश है चुंबकीय क्षेत्र की ओर गतिशील होगा कोण बनाते हुए, तो जो है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर लगने वाला बल 0 होगा। अब केस 2 हम देखते हैं, केस 2 में क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र बी है। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ जो है क्यों जो है आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत गतिशील है। अब विपरीत गतिशील है तो ये चुंबकीय क्षेत्र हुआ, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत गतिशील है मतलब कि 180 डिग्री। अब 180 डिग्री का कोण बनाते हुए गतिशील है, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत गतिशील है। तो यहाँ पर भी साइन 180 का मान कितना होता है, साइन 180 का मान 0 होता है। तो दोस्तों साइन 180 का मान यहाँ पर 0 होगा, तो यहाँ पर साइन थीटा के स्थान पर रखेंगे 0, तो थीटा बराबर 0, तो यहाँ पर पूरा आपका जो होगा 0 हो जाएगा। तो मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि दोनों कंडीशन पर जब हम कोई गतिमान आवेश को लाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र में, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर और चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत गतिशील रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर लगने वाला बल 0 होगा। ठीक है, इस कंडीशन पर आपका जो है यहाँ पर बल 0 लगेगा, आवेश पर क्या लगेगा, बल 0 लगेगा। अब हम तीसरा कंडीशन देख लेते हैं। इसी तीसरे कंडीशन में हम देख सकते हैं कि जो क्यों आवेश है चुंबकीय क्षेत्र के साथ
थीटा कोण बनाते हुए भी वेग से गतिशील है, आपका लंबवत वो भी गतिशील है। कितने हैं? लंबवत गतिशील रहेगा चुंबकीय क्षेत्र के साथ, तो आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। और 90 डिग्री का कोण बना थीटा बराबर साइन 90 का मान होता है 1, तो एफ बराबर क्यू भी बी। और साइन का जो साइन थीटा का मान जो सबसे महत्तम होता है वो 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एफ मैक्स क्यू बी बी। तो आपका यहाँ पर अगर कोई भी आवेश रहेगा, आवेश नहीं कहेंगे, हमेशा कहेंगे गतिमान आवेश, ठीक है। कोई भी गतिमान आवेश रहेगा वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए भी वेग से गतिशील रहेगा, लंबवत हो भी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील रहेगा। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर लगने वाला बल महत्तम रहेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गई हो तीनों कंडीशन। एक चुंबकीय क्षेत्र की ओर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत अगर रहेंगे तो बल 0 लगेगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील रहेगा आवेश, तो आवेश आवेश पर बल सबसे ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ये आपके सूत्र के आधार पर निकल गए हैं सब कुछ। यहाँ पर ये जो सूत्र आपका लास्ट वाला दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये आपका लास्ट वाला एफ मैक्स और क्यू भी बी, आपका क्यू आवेश हो गया, भी आपका वेग हो गया, बी आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इस आधार पर हम क्या निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की डिफिनीशन, परिभाषा हम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम आ जाते हैं कि अगर हम कर दें बी बराबर क्या हो जाएगा? एफ मैक्स क्यू बी, ठीक है। तो बी और एफ मैक्स क्यू बी आपका नीचे आ जाएगा, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हम क्यू बराबर 1 कूलम और भी बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड अगर ले लें, इस आधार पर हम परिभाषा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर दोनों एक हो जाएगा तो एफ मैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो परिभाषा क्या होगा दोस्तों इसमें? यहाँ पर दोस्तों हम परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो परिभाषा आप ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम क्यू को 1 कूलम कर दिए और भी जो है वेग को 1 मीटर प्रति सेकंड कर दिए, तो बी बराबर एफ मैक्स आ ही गया है। तो यहाँ पर हम परिभाषा लिख सकते हैं, यदि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है, यहाँ पर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मान उस स्थान पर एकांक वेग से गतिमान, एकांक वेग, ये एकांक वेग है, और एकांक वेग से गतिमान एकांक आवेश पर लगने वाले बल के परिणाम के बराबर होता है, ठीक है। यदि आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। तो यहाँ पर सिंपल परिभाषा है दोस्तों, कुछ नहीं है कि हम एकांक को आवेश कर दिए हैं, आपका एक आवेश कर दिए हैं और एकांक वेग से गतिमान भी है। जो क्यू है वो एकांक वेग से गतिमान है, और जो गतिमान है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो बल होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के मान के परिणाम के बराबर होगा, ठीक है। जो लगने वाला बल होगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान उस स्थान पर एकांक वेग से गतिमान एकांक आवेश पर लगने वाला बल जो होगा, यहाँ पर बल किस पे लग रहा है? एकांक आवेश पर। एकांक आवेश पर लगने वाला बल के परिणाम के बराबर होता है। ये दोनों एकांक हो गए, एक हो गए, तो उनकी एकांक आवेश पर लगने वाले बल के परिणाम के बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है? एकांक आवेश और एकांक वेग से गतिमान। लेकिन आपका आवेश जो होगा जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। ये जो परिभाषा आपका दोस्तों निकला है, ये यहाँ पर आवेश जो है क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आपका गतिशील रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि कोई आवेश होगा एकांक वेग से गतिमान, एकांक वेग से गतिमान, यदि एक आवेश एकांक वेग से गतिमान होगा और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, तो उस पर लगने वाला बल जो होगा चुंबकीय क्षेत्र के मान के परिणाम के बराबर होता है, ठीक है। तो यही परिभाषा है दोस्तों, सिंपल परिभाषा है एकदम। आपको एक बार और आपको एकदम डीपली आपको बता देते हैं। किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, मतलब कि कोई भी स्थान होगा जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, उस स्थान पर आवेश को लाया जाता है। अब आवेश का मान भी 1 कर देते हैं और उसे 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलाया जाता है, ठीक है। और कहाँ चलाया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चलाया जाता है। तो आवेश पर जो लगने वाला बल होगा वो आवेश पर लगने वाले बल के परिणाम के मान के बराबर होता है, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। तो यही परिभाषा हो गया। इसका एसआई मात्रक जो होगा
इसका एसआई मात्रक जो होगा बी बराबर एफ जो हो गया क्या होगा, एफ आपका जो है बल हो गया, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये न्यूटन हो गया। क्यू का मात्रक क्या होगा, कूलाम। भी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम तोड़ फोड़ करते हैं, जैसे कि कूलाम हो गया आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा गुणे समय, और विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश गुणे समय। तो आवेश बटा समय, तो यहाँ पर हम आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय कर देंगे। यहाँ पर विद्युत धारा ए से और समय को यस से प्रदर्शित कर देंगे। तो यहाँ पर क्यू का मान हम यहाँ पर रख देंगे ए गुणे यस। यहाँ पर जो क्यू था कूलाम, इसके स्थान पर हम क्या रख देते थे, ए गुणे यस रख देंगे, और मीटर प्रति सेकंड यम बने, यस सी एस कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर बचेगा, ठीक है। इसे हम टेस्ला से भी, अगर एसआई मात्रक पूछेगा आपका क्या, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये सिंपल था एकदम, कि आपका जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, कब कंडीशन लगेगा, कब ज़्यादा बल लगेगा, कोई भी आवेश को लाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र में तो क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमने क्या कंपास में बताया था कि आपका कोई चुंबकीय सुई था, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, उसमें जब किसी हम आवेश को लाते हैं, ठीक है। तो वही बताया गया था तो कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा। अगर लंबवत होगा तो ज़्यादा होगा। इसकी परिभाषा हमने बता दिया है, परिभाषा एकदम सिंपल है दोस्तों। यदि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान उस स्थान पर एकांक आवेश पर लगने वाले बल के परिणाम के बराबर होता है, लगने वाले बल के बराबर होता है, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, यदि आवेश या जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील हो, ठीक है। ये आपकी परिभाषा हो गई। इसके आगे की वीडियो आपको जल्द से जल्द अपलोड की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।